हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ प्रीपोजिशंस को याद करने का एक बड़ा ही यूनिक मेथड, जिससे आप इमेज के जरिए प्रीपोजिशंस को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। अगर आप उसकी डेफिनेशन भी भूल जाते हो तो इमेज के जरिए वो आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें याद करना है अक्रॉस एंड थ्रो। अब देखिए, अक्रॉस का मतलब क्या होता है। मान लीजिए ये एक कागज़ है, ये एक पेज है। इस तरह से मैंने पेज बनाया, इस पे मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन खींच दी। तो मैंने क्या किया, ये अक्रॉस इसके लिए यूज होगा। लाइन खींचने के लिए क्या होगा, आई ड्रू ए लाइन अक्रॉस द पेपर, तो अक्रॉस द होगा। मान लीजिए मैंने लाइन किससे खींची, पेंसिल से खींच दी, तो क्या होगा, आई ड्रू ए लाइन अक्रॉस द पेपर थ्रो ए पेंसिल। तो थ्रो का यूज होता है, वो होता है हमारा जरिया, जिस जरिए से हमने एक चीज़ को दूसरे जरिए से पार किया है। मान लीजिए एक नाव, एक वो है नदी, मैंने नदी को यहाँ से यहाँ तक पार कर लिया, एक साइड से दूसरी साइड तक पार किया। किस चीज़ से पार किया, नाव से। तो जो पार करने को बोलेंगे हम अक्रॉस, अक्रॉस किया। और किस चीज़ से किया, उसके लिए होगा थ्रो, थ्रो ए बोट। अब आप इसकी डेफिनेशन देखिए, अक्रॉस इज गोइंग फ्रॉम वन, अक्रॉस इज गोइंग फ्रॉम वन साइड ऑफ एन एरिया स्पेस और लाइन टू अनदर साइड। मतलब देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, आई ड्रू ए लाइन अक्रॉस द पेपर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, एक साइड से दूसरी साइड के लिए यूज होता है। थ्रो का एग्जाम्पल देखिए, थ्रो इज अ मूवमेंट फ्रॉम वन साइड ऑफ एन एनक्लोज स्पेस टू द अदर साइड। अब देखिए, जैसे मैंने बताया था ना, वो जरिया होता है, जैसे नाव के जरिए हमने नाव को पार किया, नदी को। तो अब आप देखिए, इस बच्चे ने इस बच्चे ने क्या किया, अपनी बॉल से इस खिड़की को तोड़कर इस साइड इसकी बॉल आ गई। आप समझ रहे होगे, इसकी बॉल खिड़की को तोड़कर इस साइड आ गई। तो क्या किया इसने, इसकी बॉल एक स्थान से दूसरे स्थान आ गई, तो अक्रॉस यूज होया। मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आई तो अक्रॉस यूज करेंगे। और किस जरिए से आई, वो खिड़की को तोड़कर ही तो आई है। तो देखिए, द बास्केटबॉल वेंट थ्रो द विंडो, मतलब विंडो को तोड़ कर आई है, मतलब विंडो जरिए है, तो हमने थ्रो द विंडो लिखा है। तो इसमें आपको 100% का भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप इसको ध्यान से समझ लेना। अगर बात करें वो एक स्थान से दो स्थान को पार करने की, तो होगा अक्रॉस यूज। अगर वो बात करे किस जरिए से उसने पार किया है, तो यूज होगा हमारा थ्रो। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। और हाँ, इसका डबल मीनिंग निकल जाता है अगर वो हमें पक्की बात ना बताए। तो देखिए, ये कुछ एग्जाम्पल देखिए, ही वॉकड अक्रॉस द रिवर अक्रॉस द पार्क। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए पार्क के, ये पार्क है, वो इस साइड खड़ा था और वो इस साइड आ गया चलकर, तो क्या होगा उसके लिए, ही वॉकड अक्रॉस द पार्क। अब मान लीजिए ये पार्क है, ये उसका घर है, और ये मान लीजिए शर्मा जी का घर है। तो वो क्या किया, उसको शर्मा जी के घर जाना है, तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक शर्मा जी के घर चला गया। ठीक है। तो किस मीडियम से गया है, वो किसके जरिए गया है, पार्क से होकर ही तो गया है। तो क्या किया हमने, वी वॉकड थ्रू द पार्क, मतलब हम पार्क के जरिए चले गए। मतलब पार्क हमारा मेन मोटिव नहीं है, ये हमारा एक मीडियम है जिसके जरिए हम इसको पार करके दूसरी जगह पे गए हुए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही ड्रो अक्रॉस द सिटी। मान लीजिए ये एक हो गई हमारी सिटी, ये सिटी है, वो यहाँ से चला और उसने ड्राइव करके वो यहाँ तक पहुँच गया। तो सिंपल सी बात है भाई, ही ड्रोव अक्रॉस द सिटी। अब मान लीजिए ये एक अनोदर सिटी, ये भी एक दूसरी सिटी। अब इसको इस सिटी में जाना है, तो वो यहाँ से इस सिटी से होता हुआ इधर चला गया। तो इसके लिए क्या यूज होगा, थ्रो। दे ड्रोव थ्रो द सिटी, मतलब ये एक मीडियम हो गया ना, इसको पार करके ये तो इस साइड गया है वो। तो मेन मोटिव उसका ये नहीं है, तो उसका मीडियम है, जाना उसको यहाँ था। तो अगर हम मीडियम की बात करते हैं तो थ्रो यूज होता है। तो आई होप आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए अलोंग और राउंड का, ये तो बड़ा सिंपल है, आई थिंक आपको आता भी होगा, आपने पहले बहुत बार किया होगा। अब देखिए इसका एग्जांपल देखिए, अब अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अलोंग इज फॉलो अ लाइन। देखिए जैसे हम कहते हैं ना, वी वॉक अलोंग द रोड, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में कोई चलती है, एक ही साइड से उसको बोलते हैं अलोंग, अलोंग द रोड, अलोंग द रिवर। जैसे रिवर है, इसकी साइड में हम चल रहे हैं, क्या बोलेंगे, वी वॉक अलोंग द रिवर, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में सीधे चल रहे हैं। अगर हम बात करें गोलाई में चलने की, जैसे हम बोलते हैं किसी भी राउंड घूमते हैं हम, जैसे एक चेयर रखी है यहाँ पे, इसके राउंड हम चलते हैं, तो उसके लिए राउंड यूज होता है। तो आई थिंक ये तो आपको सबको पता होगा, राउंड और अलोंग का। तो राउंड को सबको पता होगा, गोल में घूमना, और जो अलोंग होता है स्ट्रेट लाइन में चलना। तो आपको ये भी हो गया होगा बिल्कुल याद अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, इनटू और आउट ऑफ। अब ये आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए एक चीज़ है इन, इन का मतलब होता है कोई चीज़ हमें स्टैटिक मोशन में जो हमें दिखाना हो ना, उसके लिए इन यूज किया जाता है। जैसे एक रूम है, आई वेंट इन टू द रूम, इसके लिए इन टू यूज करेंगे। इसके लिए इन तो नहीं कर सकते, आई वेंट इन द रूम, इन द यून इसके लिए यूज नहीं होगा, क्योंकि ये एक क्लोज्ड सरफेस है। जो हमारा एक 3D सरफेस हो गया, मान लो कोई भी 3D,
तो उसके अंदर अगर हमें जाना हो तो इन टू यूज़ होता है, ना कि इन तो एक वैसे सरफेस के लिए यूज होगा। जैसे आप देखिए, इनटू इज गो फ्रॉम आउटसाइड ए स्पेस इनसाइड इनटू इनसाइड ए स्पेस, मतलब एक आउटसाइड से इनसाइड जाना है। जैसे आपने नदी में छलांग लगा दी, तो आप क्या बोलोगे, मतलब उसके लिए आप यूज करोगे इनटू। आई जंप्ड इनटू द रिवर, मतलब मैंने नदी एक 3D मोशन है, उसके अंदर छलांग लगाई है ना, पानी के अंदर गए हो ना आप, पानी पे ऊपर तैरने तो नहीं लगे, उसके अंदर छलांग लगाई तो अंदर जाओगे। तो मीन्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वो चला गया, तो उसके लिए होगा इनटू। आउट ऑफ का मतलब होता है इसका उल्टा, मान लो नदी के अंदर डूब रहा था, एकदम से छलांग लगा के ऊपर आ गया, तो आउट ऑफ द रिवर। इसके लिए अब आप एग्जाम्पल देखना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर आप ये इमेज देखते हो ना। अब देखिए, ये एक बिल्ली है, ये एक बक्सा है, अगर ये इसके अंदर छलांग लगाती है ना, इस बक्से के ऊपर नहीं, अगर इसका ढक्कन मैं बंद कर दूं इसके ऊपर, तो ऑन टू यूज होगा। अब इसके अंदर जा रही है, वो 3D है ये डिब्बा बिल्कुल, इसके अंदर चली गई तो कैट वेंट इन टू द बॉक्स, इसके अंदर गई है, वो 3D डिब्बा है इसके अंदर। तो अब अगर ये अंदर से बाहर आ गई तो उसके लिए क्या यूज होगा, उसके लिए यूज होगा द कार द कैट जंप्ड आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब ये 3D बॉक्स था, इससे बाहर ये निकल के आ गई, तो इसके लिए यूज होगा ऑन टू। आउट ऑफ, तो आउट ऑफ और इनटू में कभी भी कंफ्यूज मत हो ना, इनटू होता है अगर 3D कोई चीज़ हो उसके अंदर घुस गया। द स्टूडेंट्स वेंट इनटू द क्लासरूम, क्लासरूम एक बॉक्स हो गया, बॉक्स टाइप, उसके अंदर गए है ना, तो इनटू यूज होगा। अब आप देखिए ऑन टू एंड ऑफ, मतलब अब आप, मैंने आपको बताया था ना, इनटू का प्रयोग होता है 3D के लिए, जैसे मैंने बोल दिया ना इनटू, इनटू होता है 3D के लिए, जैसे रूम हो गया। अब ऑन टू को 3D में थोड़ी ना यूज करेंगे, मान ली एक सरफेस है, इस सरफेस पे मैं यहाँ से कूद गया, ये मान लीजिए एक बेड है, मैंने यहाँ से छलांग लगाई, इस बेड पे मैं आके खड़ा हो गया, तो मैं बेड के अंदर उसको तोड़ के घुस तो नहीं गया, उसके अंदर उसके ऊपर ही तो खड़ा हूँ ना सरफेस पे, तो उसके लिए यूज होगा ऑन टू। एग्जाम्पल देखिए आप, द डॉग जंप्ड ऑन टू द टेबल, ये टेबल है, कुत्ते ने छलांग लगाई उसके ऊपर आके बैठ गया, तो ऑन टू यूज हुआ। अगर इसमें नीचे लिखा हुई हो आप देखो, द डॉग जंप्ड इनटू द टेबल, इनटू द टेबल का मतलब पता है क्या है, जैसे एक टेबल है, कुत्ता यहाँ पे कूदा, टेबल को बीच में से फाड़ा और उसके नीचे घुस गया, ऐसा थोड़ी ना होता है कभी। तो सरफेस के लिए हम ऑन टू यूज करेंगे। और ऑफ का मतलब होता है सेपरेशन, जैसे आई टुक द पिक्चर ऑफ द वॉल, मतलब एक दीवार पे पिक्चर लगी हुई थी, मैंने उसको वहां से हटा के अपने पास ले आया, अलग कर दिया। और अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आउट ऑफ का भी यही मतलब होता है, पर वो 3D के लिए था। अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ ना, आई टुक द पिक्चर आउट ऑफ द वॉल, इसका मतलब होगा जो दीवार है उसको मैंने तोड़ा, पहले उसके अंदर हाथ दिया और वहां से मैंने पिक्चर को निकाल दिया। भाई वो एक सरफेस पे तो लगी हुई थी दीवार के, वो दीवार के अंदर थोड़ी ना लगी हुई थी। अंदर का मतलब तो 2-4 ईंट निकाली उसके अंदर से, मैंने उसको निकाला, तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये भी अच्छे से हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पे, अप एंड डाउन, इसका तो आई थिंक सबको पता हुआ। अप का मतलब होता है ऊपर जाना, डाउन का मतलब होता है नीचे आना। वो इसका यूज़ है ना, प्राइस के मेथड में भी कर सकते हैं, जैसे प्राइस हाई हो जाते हैं तो गोन अप, गोन डाउन, अगर नीचे आ जाते हैं तो एक एग्जांपल देखिए आप। वैसे ये इमेज देख के आपको क्लियर हो गया होगा ना, गो अप द स्टेयर्स, गो डाउन द स्टेयर्स। अप का मतलब ऊपर की तरफ गया, डाउन का तो नीचे की तरफ आया। देखिए अब, द प्राइस ऑफ फूड हैज़ गोन अप इन पास्ट 2 ईयर्स, इन द पास्ट 2 ईयर्स, मतलब पिछले 2 साल से प्राइस बढ़ चुका है। तो गोन अप का मतलब हाई होना, और गोन डाउन का मतलब डिक्रीज होना। डिक्रीज और इंक्रीज के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, पर वैसे आप इस इमेज से याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। अप का मतलब ऊपर, डाउन का मतलब नीचे। अब ये देखिए ओवर एंड अंडर, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। ओवर का मतलब होता है जो बिना टच के हो, जैसे मैंने एक लड़का है, इसने एक बॉल को फेंक दिया, ये एक पिलर है, तो ये पिलर को टच हो गई थोड़ी ना गई, ये इसके ऊपर से चली गई बॉल, तो क्या कहेंगे, ये द बॉल वेंट ओवर द वॉल, ये वॉल मान लो इसको, चाहे पिलर मान लो। द बॉल वेंट ओवर द वॉल, मतलब वॉल के ऊपर से गई है वो, तो ओवर, इसको टच तो नहीं किया ना, गैप है बीच में। अब इसका उल्टा, एंड देन डाउन द टेबल, अब ये बॉल यहाँ से आई और इसके नीचे से चली गई, ये एक रखा है टेबल, इसके नीचे से चली गई, टेबल के बीच में जगह होती है ना, वहाँ से निकल गई, धरती को टच नहीं किया ना टेबल को, तो उसके नीचे से निकल गई, तो मतलब अंडर द टेबल। अगर वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना हो तो ओवर एंड अंडर का यूज हम कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ, टूवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम, टूवर्ड्स का मतलब होता है अपनी तरफ किसी को आना। देखिए आप, इफ़ यू गो टूवर्ड्स समथिंग टू गेट क्लोजर, अगर हम किसी के टूवर्ड्स जाते हैं तो हम उसके पास जाते हैं। जैसे देखिए, द डॉग इज रनिंग टूवर्ड्स मी, मतलब आप चल रहे हो, आपकी तरफ कोई कुत्ता भाग के आ रहा है आपको काटने के लिए, तो आप क्या कहोगे, द डॉग इज रनिंग टूवर्ड्स मी। अगर वो कुत्ता आपसे दूर भाग रहा है मतलब आपसे डर रहा है, तो क्या यूज करेंगे, अवे फ्रॉम यू, द डॉग इज रनिंग अवे फ्रॉम यू। अब आप देखिए,
नेक्स्ट इसको पेंटिंग को आप देखिए ध्यान से। द बॉय इज रनिंग अवे फ्रॉम मी, मतलब आप खड़े हो, आपसे डर कर कोई बच्चा भाग रहा है छोटा, तो क्या कहेंगे, द बॉय इज रनिंग अवे फ्रॉम मी, मतलब दूर के लिए अवे, पास के लिए टूवर्ड्स। अच्छे से इसको याद रखना इमेज के, आपको अच्छे से याद रहेगा। अब देखिए बैक टू, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लो आप। बैक टू का मतलब होता है बैक टू अ मोमेंट, टू रिटर्न अ प्लेस टू हैव बिफोर, मतलब एक ऐसा स्थान जिस पे आप पहले कभी गए हो और आप दोबारा उसमें जा रहे हो, तो बैक टू का यूज होता है। जैसे ही वेंट टू इटैली, तो इसका एक मतलब तो ये निकलता है कि वो पहले भी कभी इटैली गया था और अब दोबारा इटैली जा रहा है, तो ही वेंट टू इटैली। इसका एक मतलब ये निकलता है कि मान लो इटैली का रहने वाला है और वो दिल्ली आ गया वैसे घूमने के लिए, लाल किले में घूमने के लिए आ गया, वो दोबारा इटैली जा रहा है अपने घर, तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं ही वेंट टू इटैली। और देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही वेंट बैक टू इटैली, मतलब यही है पहले भी गया था दोबारा भी इटैली जा रहा है, मतलब सेकंड टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं हम इसको। ये नहीं कि पहली बार इटैली जाए, तो वेंट बैक, बैक का मतलब भी वापस जाना होता है। अब आप इसको ऐसे थोड़ी ना लिख सकते हो ही वेंट बैक इटैली, तो टू हमें इसके साथ लगाना पड़ता है, वेंट बैक टू इटैली, तो इसके दो मतलब निकलते हैं, या तो वो पहले वहाँ गया हो कभी, या वहाँ का रहने वाला हो, कहीं दूसरी जगह गया हो घूमने के लिए और वापस वहाँ पे जा रहा हो, तो बैक टू का यूज वहाँ पे हो जाता है। तो आई होप आपको एक क्लियर हो गए होंगे, और इसका नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा ये कुछ सी बेसिक प्रीपोजिशंस, अब इसका एक पार्ट हो रहता है, उनको अच्छे से कर लो, फिर उसके बाद जो एडवांस है उनका टॉपिक हम कवर कर लेंगे। तो थैंक यू, आई होप आपको मज़ा आया होगा।